अगर आप हर वक्त थके थके रहते हैं, सुबह उठते साथ चाहे जितनी मर्जी आपने गहरी नींद ली हो, चाहे आपकी जितनी मर्जी ज्यादा घंटे आप सो चुके हो, लेकिन आप कभी भी फ्रेश नहीं उठते, हमेशा थकावट, चिड़चिड़ापन, मूड खराब रहता है, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं हमारा स्लीपिंग पैटर्न होता है और हमारा मसल माइंड कनेक्शन की कमी होती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो कि बेस्ट मॉर्निंग एक्सरसाइज है। उठते साथ ही सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट की ये वर्जिश है। जिस तरह मैं इस वीडियो में आपको तरीकाकार समझा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपने मोबाइल सामने रख के इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन करने से ही आपको वाजिया नुमाया फर्क महसूस होगा। आपका मेंटल फोकस बेहतरी की तरफ आएगा, आपके जिस्म की जो थकावट के आसार हैं वो कमी की तरफ आएंगी। इसके साथ साथ आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतरी की तरफ रहेगी। सिर्फ और सिर्फ सुबह उठते साथ रोजाना ही वर्जिश करनी है। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। और जो भी आपकी फैमिली के अंदर शिकायत करता है कि थकावट बहुत है, कमजोरी बहुत है, जिस्म में एनर्जी नहीं है, उस तक ये लिंक आपने लाजमी शेयर करना है। सबसे पहले आपने उठ के आराम से रिलैक्स होके बैठ जाना है। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में ऐसे उंगलियों में उंगलियां डालनी है। गहरा सांस अंदर को खींचना है। हाथ सीधे आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सर को ऐसे नीचे लेके जाएंगे। इधर आपने रोकना है, फिर आराम से वापस आना है। हाथ बेड पे रखने हैं, ऐसे कमर करनी ताकि सारी रीढ़ की हड्डी की मोबिलिटी बेहतर हो, रीढ़ की हड्डी लचकदार नरम हो। हम कुल मिला के 3 से 5 दफा ये करेंगे, ये बिल्कुल आराम से। फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। स्ट्रेच पे होल्ड चाहे ज्यादा देर ना रोकें, 2 से 3 सेकंड रोकें और साथ गहरे गहरे सांस लेते रहे। इससे सारी रीढ़ की हड्डी लचकदार नरम होगी। लगातार लेटे लेटे जो अकड़ाव होता है, गलत पोजीशन में कई दफा नींद में हम पहुंच जाते हैं, तो वो उसका अकड़ाव हमारा कमी की तरफ रहे। ये अच्छा, जब हमने ये करना है ना, पूरी कमर में आर्च बननी चाहिए, पूरी रीढ़ की हड्डी में से खम लेके आना। ये सामने और पीछे के मसल्स में बेहतरीन सी ये ओपनिंग आएगी। 5 दफा करने के बाद जमीन पे इस पोजीशन पे आप आ जाएंगे आराम से। ये पंजे के बल आना है पीछे से, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हाथों को आगे की तरफ लेके जाना। ये रोक के रखा 1 से 2 सेकंड, इसको मैं हैप्पी बेबी पोज कहते हैं। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएंगे, घुटनों के पास हाथ आए। अब हमने क्या करना है, पाँव ऐसे उठा लेने, जितनी आप टांगे सीधी कर सकें। अब वो लोग जिनकी लचक कम है, टांगे थोड़ी भी सीधी करते हैं, कोई मसला नहीं। इससे हो ये रहा है, सारी आपकी टांग के पीछे वाले हिस्से में खिंचाव आ रहा है। इधर आपने रोका 1 सेकंड, फिर वापस आए, आराम से घुटने नीचे टच किए, आहिस्ता आहिस्ता आ गया। इसको भी आपने 3 से 5 मरतबा करना है और उतना ही करना है जितने में आपको दर्द, खिंचाव, अकड़ाव ना हो। बिल्कुल आराम से। ये पाँव के दरमियान में थोड़ा सा फासला होना चाहिए। जितना आप टांगे आराम से सीधी कर सके उतना करेंगे। फोकस सारा टांगों पे रखना है, कमर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। फिर घुटने नीचे, ये आगे जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएंगे। वो लोग जिन्हें घुटनों का मसला है, कमर का मसला है, घुटने अगर इतने बेंड नहीं होते, कोई मसला नहीं, जितना आप आराम से आगे जा सकते हैं जाएं। और जिन लोगों का घुटनों का मसला है वो स्पेसिफिकली कोशिश ये करें कि नीचे कोई नरम सरफेस रखें, या जमीन पे करना मुश्किल है तो बेड पे कर लें, कोई मसला नहीं। ये इसके बाद लास्ट है, 5 मरतबा मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। बड़ी ही बेहतरीन आपकी स्पाइन की मूवमेंट, आपके मसल्स, सारे दिन की थकावट जो आपको होती है, बड़ी आसानी से इससे कमी की तरफ आ जाएगी। अगर आपको घुटने, कमर या जोड़ों में दर्द है और
आप बगैर दवाइयों के साइड इफेक्ट के इस दर्द से निजात चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे जॉइंट प्लस का पेन रिलीफ बंडल, जिसके अंदर पेन रिलीफ ऑयल और पेन रिलीफ रब है। इसको हमने बड़ी ही रिसर्च के साथ फॉर्मुलेट किया है और इसका मकसद ये है कि आपकी सोजिश कम हो, आपकी दर्द की शिद्दत कम हो और बगैर साइड इफेक्ट के इसके अंदर जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं वो फास्ट एक्टिंग है। तो अभी ऑर्डर करने के लिए www.gethealthy.pk पे जाएं, इस बंडल को ऑर्डर करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने इस पोजीशन में बैठ जाना, ऐसे जितना आप आराम से बैठ सकते हैं, पाँव खोल के कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ प्रेस करना है ताकि अंदर वाले ये सारे हिस्से में खिंचा हुआ है। वो लोग जिनके घुटने खराब नहीं है, ठीक है, वो घुटने बेंड कर सकते हैं, वो आराम से बैठ जाएंगे। जिनको घुटनों का मसला है वो थोड़ा ऊंचा होके ऐसे बैठ जाए, कोई इशू नहीं, आराम से बैठेंगे। अब हाथ आप नीचे रखेंगे, ये राइट वाला हाथ घुटने के साथ बाहर की तरफ प्रेस है, हाथ नीचे, कोहनी बिल्कुल सीधी, ये वाला बाजू ऐसे साइड से मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये इधर रखा, फिर ये हाथ इधर, ये रखा। बड़ी ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। पहली दफ़ा करने में तो आपको ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही जिस्म रवां हो जाता है ये बड़ी ही आपकी बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, सारे दिन में जो आपको थकावट होनी है, सारे दिन के अंदर आपके जिस्म के अंदर एनर्जी भर देगी वाली वर्जिश। बड़ी ही आसान वर्जिश है, आराम आराम से करनी है और उतना मूव करना है जितना आप आसानी से कर सकें। इसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए आपने किसी किस्म की कुर्सी पकड़ लेनी है या किसी सोफे की बैक को भी आप पकड़ सकते हैं आसानी से। ऐसे पाँव आपने खोल लें और एक पाँव का मुंह बाहर की तरफ है, एक पाँव के ऊपर आराम से आपने बैठना है जितना आप आसानी से बैठ सकते हैं। कुर्सी इसलिए हमने पकड़ी है कि हमारा सहारा रहे, हम गिरे ना। फिर दूसरी तरफ उतना आपने नीचे जाना है जितना आप आराम से कर सकें, कोई ज़बरदस्त से नहीं है। अभी आप सो के उठे हैं, जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता आप एक्टिव कर रहे हैं। बड़ी ही बेहतरीन एक्सरसाइज है ये, और इससे आपके ये वाले मसल्स मजबूत होंगे, हिप के, घुटने के, ये वाले अंदर के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी ये। और जिन लोगों की लचक बेहतर है नीचे जा सकते हैं आराम से, जितना नीचे आराम से आप बेंड हो सकें उतना बेंड हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आराम आराम से कीजिएगा क्योंकि अभी आप सो के उठे हैं तो बहुत स्पीड से करने के चक्करों में हम इंजरी ना करवा बैठे। ये एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट एक्सरसाइज है, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, आगे वाले पाँव को आगे की तरफ आपने लंज करना है और ये वाला हाथ ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये सहारा रखना है अपने घुटने पे, और अगर हाथ ऊपर नहीं जा रहा, बैलेंस खराब है, तो ऐसे ही कर लें। आपने 3 सेकंड रोकना है, फिर यही चीज़ दूसरी तरफ, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, आराम से लेके जाना है आगे की तरफ। बेहतरीन कमर सीधी रखने की कोशिश करनी है और ये आपने 3 से 5 मरतबा एक साइड पर करना है। बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है ये। फिर इस तरफ ये, फिर बैलेंस अपना बेहतर रखना है, और ये लास्ट। जिनको दर्द है वो नीचे पूरा ना जाएं, थोड़ा नीचे चले जाएं, लेकिन बिल्कुल एहतियात से आपने वर्जिश करनी है। इस वर्जिश के बाद आप क्या करेंगे, आराम से बैठेंगे। अभी जो हमने सारी एक्सरसाइज की है, हमारी सारी स्पाइन, सारे जॉइंट, सारे मसल्स एक दफ़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, नरम होते हैं, सारे जिस्म में ब्लड फ्लो बेहतरी की तरफ आता है। अब हमने जिस्म के अंदर एनर्जी भरने के लिए ये ब्रीदिंग टेक्निक है, सिर्फ 5 दफ़ा आपने इस बताए हुए तरीके से ब्रीदिंग करनी है बैठे बैठे। किस तरह, सांस आपने नाक से लेना है 2 मरतबा और मुंह से बाहर निकाल देना है। एक ही गो में नाक से 2 मरतबा सांस लेना है। पहली दफ़ा आपने सिर्फ 5 मरतबा करना है। ये करेंगे, कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट ही लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप ये एक्टिविटी करके फारग होंगे आप फौरी तौर पे एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। अब आपके दिमाग का फोकस भी बेहतर रहेगा क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन बेहतर होता है, मसल माइंड कनेक्शन बेहतरी की तरफ रहता है, डिसीजन मेकिंग बेहतरी होगी, आपको जो स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वो बेहतरी की तरफ रहेगा क्योंकि ये जो फिजिकल स्ट्रेसर्स हैं उसके सिम्टम्स ये एक्सरसाइज बड़ी बेहतरी तरीके से कमी की तरफ जाती है।
इस एक्सरसाइजेस को आपने कम अज कम भी 2 हफ्ते रोजाना करना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या फायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।